दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व विधायक कर्नल देवेंद्र शेहरावत। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल साहब, हमारी आज़ादी को तकरीबन 77 साल हो गए हैं और इन 77 सालों में हमने कम से कम एक काम तो किया कि अपनी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को दोनों को बचा के रखा, दोनों को संभाल के रखा, दोनों को संवार कर रखा। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद जब ये गवर्नमेंट बदली, उसके बाद हमने सेकुलरिज्म भी खो दिया और डेमोक्रेसी भी खो दिया। डेमोक्रेसी इस तरह से खो दिया कि जो हमारी एजेंसियां थीं उनको अपने कब्जे में गवर्नमेंट ने ले लिया, और सेकुलरिज्म इस तरह से खो दिया कि लोगों के बीच में जबरदस्त तरीके की नफरत भर दी गई। मैं इस पर और बात आपसे बाद में करूंगा। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब केजरीवाल जी आए, इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं, और दरअसल इस आंदोलन का मकसद क्या था? अन्ना हजारे क्यों आए थे? अन्ना हजारे के दिल में और उनके दिमाग में क्या बात चल रही थी? वो किस तरह का हिंदुस्तान और किस तरह की दिल्ली देखना चाहते थे? उनका पूरा का पूरा पर्पस था, वो क्या था? क्या उनका पर्पस अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना था? नहीं, आपने जो बात कही है, उस समय पर जो आंदोलन हुआ था वो एक जनमानस का इस बात पर जो है उनकी इच्छा जाहिर हुई थी कि जन लोकपाल जो है कानून पास हो, और कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ जो है कुछ आरोप हैं वो कानून के दायरे के अंदर हो। तो इसको जनता ने अपार समर्थन दिया था, और जो उसके बाद उस आंदोलन के बाद अन्ना हजारे जो है जो पॉलिटिकल पार्टी बनी उसके साथ वो जुड़े नहीं रहे, और अन्ना हजारे जी सिर्फ उस आंदोलन के पीरियड में थे। पॉलिटिकल पार्टी भी जो बनी उसमें भी जो गोल थे कि हम डोनेशन पारदर्शिता से रखेंगे, हम जो है नशा मुक्ति करवाएंगे, हम जो है गुटखा तंबाकू वगैरह से लोगों को बचाएंगे, और तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो वहां नहीं रहे जहां पर थे। 49 दिन की जब सरकार बनी थी तो बीट कांस्टेबल ने जो है पैसे वगैरह लेने बंद कर दिए थे, और एक अच्छाई चारों तरफ हुई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा जब सरकार बनकर आई तो फिर वो सारा कुछ खत्म हो गया, और धीरे धीरे वो चरित्र बदल गया। तो अब जो है दूसरे किस्म का जो है राजनीति हो रही है, जिसमें कि व्यक्तिगत जो है ऐशो आराम, बड़े जो है शीश महल, मतलब वो शब्द बन गया है। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया और केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बन गए। हाँ जी, आंदोलन खत्म करके जो है जब वो मुख्यमंत्री बने तो जो है वो धीरे धीरे उन्होंने सारे जो जिन चीजों को लेकर वो आंदोलन हुआ था उन सबको उन्होंने दरकिनार कर दिया, व्यक्तियों को भी दरकिनार कर दिया, और उसका जब असर भी दिखा 1-1.5 साल से शीर्ष नेतृत्व जो है कानून के जो है गिरफ्त में रहा है। तो ये सारे जो है उन चीजों का एक सिलसिला है, और जिस तरह से पार्टी का ग्राफ गिरने वाला है जो 2 साल से। तो ये अन्ना हजारे और ये रामदेव और ये मनीष सिसोदिया, ये जो तमाम लोग उससे जुड़े थे और बहुत सारे लोग, तो इन सब का मकसद यही था कि केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाना है, या इस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट थी दिल्ली में, उसको हटाना है, यही मकसद था? क्योंकि हुआ तो वही ना। देखिए, आप ये बताएं साफ साफ। बिल्कुल, क्योंकि हुआ तो यही, क्योंकि वो जो लोकपाल बिल लेकर आए वो तो खत्म हो गया, उसका तो नामो निशान मिट गया, उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा। ये चीफ मिनिस्टर बने केजरीवाल, और उसके बाद टॉपिक था वो बंद। उस समय असल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दे थे जन लोकपाल करना, उस पर 1% भी जो है उन्होंने फोकस मैं यही चाह रहा था, फोकस नहीं रखा 1% भी। हाँ, जो है जो कहा था कि जो है नशा मुक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल था, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। जो है कि सारे डोनेशंस जो है वो वेबसाइट पर पब्लिश होंगे, वो सब बिल्कुल बंद कर दिया। पार्टी को जो है स्कैम मिला जो है बाद में
कि डोनेशन में इनकम टैक्स के नोटिस आ गए, तो वो सारी चीजें निकली, बाहर छोड़ दी उनको, और व्यक्तिगत जो है मामला हो गया। और जो है जैसे किसी और पार्टी का, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं जिसमें कि वन मैन पार्टी है, उसी में वन मैन पार्टी इसको बना दिया गया, और किसी भी जो है किसी को पनपने के लिए इस जगह पर, इस पार्टी में जगह बहुत सीमित रह गई। तो क्या मैं ये मानूं कि कर्नल देवेंद्र शेरावत ने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनको वहां पर वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? मैंने नहीं, बहुत लोगों ने छोड़ी, और जो है वो छोड़ने का एक मतलब माहौल बन जाता है, आप सांस ले ही नहीं सकते, वो जो है आपको रहने ही नहीं देंगे, तो आपको उस जगह से छोड़ना पड़ेगा। आपके मतलब जो है आपको काम करने में जो बाधाएं उत्पन्न कर दी जाएंगी, तो उस तरह के माहौल में आपको पार्टी छोड़नी ही पड़ती है। और बड़ा दुख हुआ, लोगों के लिए जो है काम करना था, लेकिन ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं देश विरोधी, उसके बाद जो आप काम करने में दिक्कतें खड़ी करी जा रही हैं। आप कोई राजनगर में कोई सेंटर बनाना चाहते हैं, सिटीजन सेंटर, उसमें जो है उठाकर उसको किसी को नीलाम कर दिया जाता है, प्राइवेट पार्टी को जी। तो ऐसे इश्यूज पर जो है मतभेद हो गया जी। और बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो नहीं हुए। आज भी लोग कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिलता पीने का। तो देखिए, जो है जो पानी का सोल्यूशन है, पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है, नहीं, इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी ने बाकायदा ऐलान किया था कि हम घर घर में नल पहुंचाएंगे। नहीं, घर घर में जो है फिल्टर्ड वाटर पहुंचाएंगे, ये वादा किया था, लेकिन अब तो जो है नहीं कर सके ना, पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि अब आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है कि आपके मन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मोहब्बत होगी, कांग्रेस के लिए एक अच्छी इमेज होगी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आज़ादी हमें मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, लोग कहते हैं कि सरदार पटेल को लोग चाहते थे प्राइम मिनिस्टर बनना, जो गलत बात है। सरदार पटेल ने खुद कहा था कि जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू का ख्याल रखना और उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाना। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तब अगर काम उनका गिना जाए तो शायद बेशुमार काम है। तारापुर बिजली घर, ये इंदिरा गांधी के ज़माने में बना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो अगर ना होता तो शायद आज जिस तरह से हिंदुस्तान ने तरक्की की वो नहीं की। और सबसे बड़ा जो काम, जो कंट्रीब्यूशन कांग्रेस का रहा, वो रहा कि राजीव गांधी ने आईटी सिस्टम को हिंदुस्तान में डेवलप किया। आईटी रेवोल्यूशन उनकी वजह से आया, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को आज नौकरी मिली हुई है। आप कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन, इसके बाद जब इतना ज़्यादा काम कांग्रेस ने किया तो क्या वजह थी? और उससे भी ज़्यादा मनमोहन सिंह ने, अभी कल ही उनकी मृत्यु हुई है, और उन्होंने जो काम किया है उसका तो कुछ वो मतलब उसको गिनना मुश्किल है। राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि करप्शन को ख़त्म करने का एक ही तरीका है और वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। हम सीधे किसी से पूछ सकते हैं कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए, तो अब तो वो गलत काम करने वाला डरेगा। क्यों डरेगा? क्योंकि ये हमसे राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है उसके तहत हमसे सवाल करेगा। उस कानून को लाने वाले मनमोहन सिंह थे, जो तकरीबन अब नहीं है, ख़त्म हो गया है। इन तमाम चीज़ों को जिनके बारे में अभी मैंने आपसे बताया, जो कांग्रेस के ज़माने में हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप प्रत्याशी हैं, आप बताएं मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है अभी की समस्याएं जब संसद में पूछी जाती हैं, कहीं पर जो है आंकलन करी जाती है, तो सारा कुछ जो इतिहास को ले जाकर और उनको पलटने लगते हैं। हाँ, तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब कांग्रेस में रहे थे, और वो सब जो है बड़े जो है विद्वान लोग थे, उनके सामने बहुत प्रगति हुई। इस देश पे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, इसमें सारे भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, सारे स्टील प्लांट्स बने, ये सारी IITs, IIMs, जो ये सब जो है एम्स, ये सारे सब कुछ जो है उसी जमाने की जो शुरुआत है, जिनको आज जो है हम जिनका लाभ उठा रहे हैं, ये उसी समय बढ़ रही है। मूल ढांचा और ये सब कुछ जो देश को मिला है, ये सब विजनरी लोग थे,
और आज की बात बोलते हैं ग्लोबल लीडर्स बन रहे हैं। नेहरू साहब जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो है बहुत बड़े विश्व कद के जो है नेता रहे पंडित नेहरू जी, और मनमोहन सिंह जी को आज जो पूरे विश्व में जो है उनको सम्मान मिला है। एक थिंकर थे, इतने सिंपल व्यक्ति और सिंप्लिसिटी के साथ बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए, और उन्होंने पूरी लिबरलाइजेशन उन्होंने करी भारतीय इकोनॉमी की। उन्होंने जो है पूरा न्यूक्लियर डील पावर वाला उन्होंने किया। मनरेगा जो है 100 दिन का जो है लोगों को अशोर्ड तनख्वाह वो उन्होंने करवाया। राइट टू एजुकेशन उनके टाइम में इंट्रोड्यूस हुई। खाद्य सुरक्षा जो है वो उनके टाइम में आया। तो और राइट टू फूड आने वाला था, सोनिया गांधी लाने वाली थी। तो इतनी सारी जो बातें हैं उनके नाम बदले गए हैं, और तो भावनाओं को जो है तोड़ मरोड़ कर जो है देश को उसमें लीन रखा गया है। धर्म की जो है लड़ाई में टैक्स जीत रहा है। जी जो है अभी सेकेंड हैंड कार में भी जो है इतना जीएसटी लगा रहे हैं कि जो आदमी को मतलब जो हास्यास्पद है जिस तरह की नीतियां, लोग जी नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, दाल इतनी महंगी हो गई है, हर चीज एक चीज इतनी महंगी हो गई है। अब आप ये बताएं कर्नल साहब कि हम उम्मीद करते हैं कि आप जीत कर आएंगे। आप अगर जीत कर आए तो आपका जो कदम होगा, जो स्टेप होगा, जो आप करेंगे वो क्या होगा? हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रति माह 3100 रुपये सहयोग जो है राशि की घोषणा की है। 400 यूनिट। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं दिल्ली में हैं उनको आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी 3100 रुपये हर महीने देगी? जी हाँ। अच्छा। हाँ, और देगी नहीं, हम कर्नाटका में और जो है अपना जो है तेलंगाना में दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले वहां दे रहे हैं? पंजाब में आप जानते हैं कि बीजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है। आम आदमी पार्टी, जी। आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में जो है पिछले 3 साल से नहीं दे रही है। घोषणा करी, जो वादा किया था। वादा किया था, 1 पैसा भी नहीं दिया अभी तक। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि 3100 रुपये हर महीने महिला को दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है 400 यूनिट जनरल पब्लिक को, 400 यूनिट तक जो कंज्यूम करते हैं उनको उसमें रिबेट मिलेगी। अच्छा, ये पार्टी की तरफ से घोषणा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से, जो मेरा इलाका है उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैंने पहले ही विधानसभा में प्रमुख क्षेत्रों में, ज्यादातर क्षेत्रों में पानी की सप्लाई करवाई है। मैं विधानसभा में पानी की मात्रा दुगनी करवाऊंगा, दुगनी। बहुत बड़ी बात है ये जो आपने वादा किया है। मैं समझता हूँ कि इसका लोगों के ऊपर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग पानी को लेकर बहुत परेशान हैं। और आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद ये जो 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री में मिल रहा है, ये भी मिलना चाहिए, ये कंटिन्यू करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। तो कोशिश करना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल। हम जो है देखिए, जो पैसा है वो पब्लिक का है, अगर उसका सदुपयोग करा जाए। ये हार्वर्ड की स्टडी है कि जो है लोगों को अगर अच्छा जीवन देने के लिए कुछ सहयोग किया जाए तो उसका सदुपयोग करते हैं। वो परिवार को उठाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो है कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस देश में किसानों का, सैनिकों का, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का पे कमीशन, सब चीजें कब से लटकी हुई पे कमीशन, सारी चीजें कांग्रेस देती थी। जी। ये जो पेंशन बंद कर दिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? शुरू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पेंशन के मामले हैं हर चीज में। उसके बाद जो है आपने देखा कि जो ये सेना के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जी, तो ये सारी जो चीजें छोटे समय के लिए आप नौकरी करवा, किसानों के ऊपर तो लगातार जुल्म हो रहा है। तो किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, अग्निवीर का जो है इतना अग्निवीर हो रहा है। तो ये सारे आप जो है देश की बड़े जनमानस, किसान, 70% जनसंख्या जो कि आपके जो है उनके लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है, वो स्वयं अपने आप की देखभाल कर रहे हैं, उनको भी आप जो है जब वो कुछ आवाज उठाते हैं तो उनके पर आप सारे मीडिया और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर जो आपके पास हैं सरकार के,
उनको आप जो है धराशायी करते हैं, उनको आप आतंकवादी घोषित कर देते हैं, उनको आप जो है राष्ट्रहित के खिलाफ बोलने वाले घोषित कर देते हैं। आप तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें अभी मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उनके समय पर कोई भी कुछ बोल सकता था, सरकार के साथ संवाद किया जा सकता था, सरकार के साथ बातचीत करी जा सकती थी, विषय रखे जा सकते थे। अब एक नीति के तहत जो आवाज को कुचल दिया जाता है तो देश जो है इससे त्रस्त है। नफरत की वजह से लोग वोट नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते हैं। इसके बावजूद कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इलेक्शन जीत जाती हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कर्नल साहब, चूँकि आप सिर्फ नेता नहीं हैं, आप कर्नल भी रहे, आप एमएलए भी रहे, और आप एक बहुत ही अच्छे और सज्जन इंसान की हैसियत से जाने जाते हैं। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, और आपने लास्ट टाइम जो आप इलेक्शन जीते थे तो आपको 55% वोट मिला था। ये बड़ी बात है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इस बार शायद आपको 55% से भी ज़्यादा वोट मिले। आप कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान हो जहाँ पे हर आदमी से प्यार करे, हर आदमी से मोहब्बत करे, हर आदमी की मदद करे, कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी से जले नहीं? क्या आप ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? क्या है आपके जहन में? कैसा हिंदुस्तान होना चाहिए? कैसा था और कैसा हो गया, और अब कैसा होना चाहिए? अगर देश को प्रगति करनी है तो जो माहौल है, जो स्थिति है, उसको बेहतर बनाकर रखा जाए। सद्भावना और जो है प्यार, सर्वधर्म सम्मान, हाँ, और जो है देश में एकता, और देश में जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से इंसानियत के धर्म का पालन करते हुए जो है आगे बढ़ा जाए तो देश प्रगति करेगा, वरना आर्थिक प्रगति में ये सब बाधाएं आ रही हैं। क्योंकि तारीख गवाह है कि जब हम आपस में लड़े हैं, यानी अगर आप मुगलों के ज़माने से पहले की स्थिति को देखें, 10वीं सदी और 11वीं सदी में जब महमूद गौरी आया था, उस ज़माने में यहाँ पे जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और इन लोगों ने ही बाहर से मुसलमानों को यहाँ बुलाया था, वो खुद से नहीं आए थे। क्योंकि उन लोगों ने ये देखा है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो वो लोग आ गए थे। जब हम लोग कमज़ोर हुए हैं, हम लोग हारे हैं, और अगर जीतना है, अगर भारत को भारत बनाना है, अगर भारत को मजबूत बनाना है, तो हमें एक होकर रहना पड़ेगा। पक्का? ठीक, बहुत हम एक होंगे जब जो है कांग्रेस की नीतियों का पालन करेंगे, और जो है राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं संसद में, उनको सुनेंगे और उनको अच्छी बात करने के लिए उन पर FIR ना करवाएंगे। प्यार की दुकान। हाँ जी, प्यार की दुकान। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से तमाम बातों को बताया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। जय हिंद।